जी तो नाजरीन, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर कोई अपने अपने फ़िरके और मसलक को लेकर बिल्कुल खुश लगा हुआ था। तनकीद और तनाज़ात का शिकार तो दीन के तमाम मसालिक और फ़िरके उस वक्त भी थे। ये ज़रूर मालूम होता था कि तनकीद करने वाला बिल आखिर किस मसलक या फ़िरके से वाबस्ता है। मगर एक दिन होता क्या है कि अचानक एक अनजान शख्स इन तमाम दीनी मसालिक और फ़िरका वारियत की दौड़ में शामिल होता हुआ नजर आने लगता है। दिन ब दिन इस शख्स की दीन में लड़ाई झगड़ों को लेकर और मसालिक के फितनों के हवाले से सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए बयानात और तनाज़ात, और इस शख्स का नौजवान नस्ल का यूं आइडियल बन जाना जिस तरह सियासत में इमरान खान सबका आइडियल बनकर उभरे। हर दूसरा शख्स इनका मद्दाह होते हुए नजर आने लगा। इस मुअज़्ज़िज़ शख्स का नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। इनका ताल्लुक जेहलम से है और वहाँ इनकी अकेडमी है जहाँ पर बैठकर ये तमाम फ़िरकों और मसालिक पर एटम बम बरसाते रहते हैं। यकीनन आप भी या तो इन साहब के मद्दाह होंगे या फिर आपने कसम खाई होगी कि ज़िंदगी में अगर किसी का आपके हाथों कत्ल हुआ तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का होगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तमाम फ़िरके और मसालिक की असलियत अवामुन्नास के सामने खोल के रख दी। ये नौजवान नस्ल के आइडियल तो हैं, मगर साथ ही इन्होंने अपने दिए हुए तमाम मजहबी बयानात की वजह से अपने बहुत सारे दुश्मनों को भी दावत दी हुई है। जाहिर है जब हम किसी के बड़ों को गाली देंगे या किसी की जात पर उंगली उठाएंगे तो सामने से जबरदस्त वाला रिएक्शन तो आएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी की जात पर तो बात नहीं करते, लेकिन ये साहब इससे भी ज्यादा खतरनाक काम अंजाम देते हैं। ये वो बात करते हैं जो अच्छों को नाराज करके रख दे। अब बात ये हक और सच की करते हैं, मगर जहाँ तक मैंने जाती तौर पर महसूस किया है तो वो ये है कि वो बात तो ठीक करते हैं मगर तरीकाकार गलत है। याद रहे, जहाँ हम इस मकाम पर हों कि लोग हमें फॉलो करते हों, हमें पसंद भी करते हों, हमारा मुआशरे में एक मुकाम हो, तो हमें चाहिए कि जो हम बात करें वो बिल्कुल सोच समझ कर करें कि हमारी बात से किसी के दिल को या किसी की जात को या किसी के भी फिरके या मसलक को कोई ठेस ना पहुंचे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस फिरके किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं ये आज तक कोई नहीं जान सका। इनसे अगर पूछा जाए कि हुजूर आप किस मसलक या फिरके से वाबस्ता हैं, जरा अपने चाहने वालों को बताएं ताकि सबको मालूम हो सके, मगर इनका यही कहना होता है कि दीन इस्लाम में किसी फिरके किसी मसलक की गुंजाइश नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। खैर, दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले बाज़ मुफ्ती कराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को साथ बैठकर मुबाहिसे, मुनाजिरे और तमाम मसलों मसाइल पर तबसरा करने की दावत भी दी, मगर न जाने क्यों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने 4 दीवारी बंद कमरे में बैठकर ही लोगों को उकसाते रहते हैं। वो कभी किसी के साथ बैठकर बात करने के लिए राजी नहीं हुए, जबकि हमारी नज़र में मौलाना तारिक मसूद साहब, जिनके आज के दौर में बहुत सुनने और चाहने वाले हैं, मौलाना तारिक मसूद जो मसलके देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर इन दोनों इस्लामिक स्कॉलर को लेकर काफी दिनों तक ये मज़ाहिया फिल्म देखने को मिली, जिसे देखकर दोनों स्कॉलर्स के चाहने वालों ने बहुत इंजॉय किया। तारिक मसूद ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बैठकर बात करने की दावत दी तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत सी अजीबो गरीब शराइत के साथ तारिक मसूद साहब को अपने आबाई शहर जेहलम बुला लिया और तारिक मसूद साहब अपने कैमरामैन के हमरा इनके शहर जेहलम पहुंच गए कि चाहने वालों को भी तो तसल्ली हो कि आखिर कौन सही और कौन गलत है, कौन बैठने के लिए राजी है तो कौन भागने के लिए तैयार है। तो यूट्यूब पर हर शख्स ने देखा कि तारिक मसूद साहब जेहलम जाकर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बुलाते रहे, मगर मजाल है कि मिर्ज़ा अली उनसे मुलाकात करके उनका खैर मकदम करते। खैर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनसे नहीं मिले। नाजरीन, अब क्या वजह थी ये बात भी अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। फिर बात वहीं पर रही। तारिक मसूद साहब ने वापस आकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी दोबारा से अपनी अकेडमी की 4 दीवारी में बैठ के दूसरों के मसलक पर तीर बरसाना शुरू कर दिए, जो कि अब तक बरस रहे हैं। मगर अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि ये सब चल ही रहा था कि अवैस रब्बानी साहब
صاحب جو کہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی دنیا میں ایک فیمس پرسنالٹی ہیں۔ ناظرین، ان کا کام ہی یہی ہے کہ تمام فرقے اور مسالک کے اسکالرز کو بٹھا کر ہر اسلامک معاملے پر مباحثے اور مناظرے کروانا، تاکہ ہم عوام کو سچ اور حق دکھایا جا سکے، کون صحیح اور کون غلط ہے ہمیں معلوم ہو سکے۔ اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کا پہلے بھی انٹرویو لے چکے ہیں۔ اب اللہ جانے اس اللہ کے بندے اویس ربانی کو ایسی کیا سوجی، شاید اسے ہم لاچار عوام پر ترس آیا جو اویس ربانی صاحب نے جذبات میں آ کے انجینئر محمد علی مرزا اور مسلک سنیت سے تعلق رکھنے والے مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ پہلے بھی دین کے مسائل پر مباحثوں میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ آپس میں ایک مناظرہ کرنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ان ایکسپیکٹڈ اعلان کر دیا، جس کا انجینئر محمد علی مرزا کو بھی معلوم نہ تھا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی معلوم نہ تھا۔ ناظرین، 26 نومبر 2023 اس مناظرے یا مباحثے کی تاریخ منتخب کی گئی، جو کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں آگ کی طرح وائرل ہوئی۔ یہ تاریخ اور یہ بحث ایک مرتبہ پھر سے چھیڑ دی گئی، جو کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں حق اور باطل کا علم ہو سکے۔ 26 نومبر 2023 اس تاریخ کو منتخب کر لیا گیا۔ ناظرین، دونوں حضرات کو ایک مہینہ پہلے ہی دعوت دی گئی اور خاص طور پر طے یہ پایا کہ یہ جو مباحثہ یا مناظرہ ہوگا یہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی میں ہی ہوگا، تاکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کوئی بھی بہانہ کر کے بھاگ نہ سکیں۔ اب لوگوں کو یہ انتظار تھا کہ دونوں حضرات اس منتخب کی گئی تاریخ پر آمادہ ہوتے ہوئے کب نظر آئیں۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ہی مفتی حنیف قریشی صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، جس میں وہ اویس ربانی صاحب پر غصہ تو ضرور ہو رہے تھے کہ ایسے بنا پوچھے کسی تاریخ کا منتخب کر دینا نامناسب عمل ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو اب جو بھی ہوا میں اس مناظرے اور مباحثے کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ 26 نومبر 2023 کو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ انہی کی اکیڈمی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک جانب سے تو عوام کو تسلی ہو چکی تھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب تو تیار ہیں، مگر اب انتظار تھا تو صرف انجینئر محمد علی مرزا کا سب کو انتظار تھا کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا بھی تیار ہو جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے تو بہت سی باتیں عوام الناس کے سامنے فرقہ واریت کو لے کر واضح طور پر سامنے آ جائیں گی۔ مگر ناظرین، افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام صرف انجینئر محمد علی مرزا کا انتظار ہی کرتی رہی۔ 26 نومبر 2023 بھی چلا گیا، اب نہ جانے کون سی 26 نومبر کو عوام کو ان چکروں سے چھٹکارا مل سکے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے تمام علماء کرام آپس میں امن اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان علی حمزہ کو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔